सभी साथियों को नमस्कार। आज हम 11वीं कक्षा के मैथ्स की बात करेंगे। 10वीं से 11वीं कक्षा में जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम से जाते हैं उन्हें गणित समझने में थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि वो 10वीं कक्षा में गणित तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आते हैं और मैथ्स जो है 11वीं कक्षा में जाके वो इंग्लिश मीडियम में हो जाता है। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बड़ा ईजी सा है और अगर थोड़ी सा आप ध्यान देंगे तो बहुत आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे पहली एक्सरसाइज सेट थ्योरी +1 की। तो कोशिश करेंगे कि आपको बड़ा आराम से इस चीज़ को समझाया जा सके। तो करते हैं आज स्टार्ट। आज का टॉपिक मैथ्स में जो पहला टॉपिक है +1 में वो सेट थ्योरी है। सेट यानी समूह। सेट किसे बोलते हैं? समूह को बोलते हैं। और समूह को अगर सही रूप में समझे, समूह का मतलब क्या? इकट्ठा की हुई चीज़ें। मान लो आपके घर में 5 व्यक्ति हैं, वो एक समूह हो गया। एक क्लास है, 11वीं क्लास है, उसमें 30 विद्यार्थी हैं, तो एक समूह है। तो इसे हम सेट बोलेंगे। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई सेट की? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि समूह क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसको बताया जा सके, जिसके बारे में। कलेक्शन मतलब इकट्ठा की हुई। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं। मतलब वो वस्तुएं जिनको हमने इकट्ठा किया और जिनको हम बता सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो अपना क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ठीक है साथियों। अब इस सेट को लिखा कैसे जाता है? गणित में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए सेट को जब भी नाम दिया जाएगा वो बड़े अल्फ़ाबेट से ABCD ऐसे हम सेट को नाम देंगे। अब सेट को आगे उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा? भाई सेट है, मेरे पास 5 है, नंबर है 1 5 6 7। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे नंबर में लिखेंगे और करली ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो ये हमारा एक ए सेट हुआ जिसके एलिमेंट 1 5 6 और 7 है। अल्फ़ाबेट में जब भी लिखना हो तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ABCD। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट है वो छोटे अल्फ़ाबेट में लिखे जाते हैं सारे। तो इस तरीके से ये ए सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, ये एक सेट के एलिमेंट है, ये बी सेट के एलिमेंट है। इस तरह से हम सेट को, समूह को लिखते हैं। अब सेट अन्य भी हैं। देखो दो तरह के सेट है, डिफाइन और अनडिफाइन। तो इसके अंदर अगर डिफाइन की बात करें, मैंने कहा 1 5 6 7 डिफाइन है। जैसे n है, n किसको रिप्रेजेंट करता है? नेचुरल नंबर को। अब मैंने कहा कि वेल डिफाइंड, जिसको हम बता सकें, उसी को सेट बोलेंगे। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं, आपको पता है प्राकृत संख्या हमारी क्या है? अगर गिने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह अनगिनत आगे तक चलता रहता है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि ये तो आगे तक जाएगा, इसको कहाँ तक गिनेंगे? तो गिना जा सकता है। कैसे गिना जा सकता है? अब मान लो मैं यहाँ 100 ले लूँगा, 100 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 101, आपको पता है। अब मैं यहाँ 1000 ले लूँ तो 1000 के बाद क्या आएगा? 1001 आएगा। यानी आप जो नंबर लिखोगे उससे अगला नंबर आपको पता होगा, मतलब और लगातार हम इसको गिन सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। W होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, ये भी सेट है। Z इंटीजर को है, रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस की वैल्यू है, तो इसको भी लिखा जा सकता है। तो ये सेट है, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, दोनों तरीके से। अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ। सेट को दो तरीकों से लिखा जाता है। एक होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म और एक होती है इसकी रोस्टर फॉर्म। तो अब दोनों पे हम बात करेंगे। तो मैंने जो बोला, पहले बोला रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म भी बोलते हैं इसे। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं, एक भी रोस्टर या टेबलर। जब मैंने इसको लिखा, आपने अभी देखा ABCD, ये ए सेट। एक अनदर सेट लिखा 1 2 3। जब इस तरह हम इसको खोल के लिखते हैं तो ये अपने रोस्टर या टेबलर फॉर्म होती है। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है अपनी, उसके अंदर किसी सेट को अगर लिखना हो, जैसे मान लो मैं इसको लिखता हूँ, ये एक अपने पास सेट है, इसको अगर लिखा जाए तो इसको हम एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे कि इसके अंदर वो x है सच दैट वो x
बिलोंग टू n मतलब नेचुरल नंबर, x मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और उसकी जो वैल्यू है वो मेरी क्या है, x की 1 से 4 तक जा रही है। तो इस तरह जब इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखा जाता है तो ये अपनी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और जब इसको खोल के लिखते हैं तो अपनी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म होती है। तो ये दो तरीकों से हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं साथियों। अब एक एग्जांपल उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोशिश करूँगा समझा सकूँ कि जैसे मान लो एक स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास, किसी ने पूछा ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे पूछा गया कि भाई पूरे संसार में 11 सबसे अच्छे खिलाड़ी का जो है वो सेट हो सकता है या नहीं हो सकता? अब आप बताइए, है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो हो सकता है सचिन तेंदुलकर है, रिकी पॉन्टिंग है, ब्रायन लारा है, हो गया। अब आपके हिसाब से या किसी अन्य के हिसाब से कुछ और हो सकता है, भाई कोई और कहेगा नहीं नहीं मेरे लिए तो मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, अनिल कुंबले हैं। तो अब क्या एक जैसी बात हुई? नहीं हुई। यानी आप यहाँ से आप प्रॉपर समझ सकते हैं कि भाई जब जो भी नोटेशन लिख रहे हैं ABCD, और इसी चीज़ को जब दूसरे से पूछते हैं वो भी ABCD ही बोलेगा, मतलब सेम आएगा, ओवरऑल जनरलाइज हो गया वो। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम सेट बोलेंगे, हाँ ये सेट है। बने रहे साथियों लगातार। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मैसेज डाल सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।